तमनार का नाम सुनते ही आप लोगों के जहन में कोयला खदान या उद्योग ही आता होगा, जरूर आता होगा, क्योंकि यहाँ कोयला खदान उद्योग की भरमार है। लेकिन इसी कोयला खदान के बीच से कोयला से एक हीरा निकला है और वो हीरा निकल करके बॉलीवुड तक पहुंचा है। कैसे उनका सफर रहा, कैसे बॉलीवुड तक पहुंचे हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। उनके घर में मौजूद हैं, मैं साथी से चाहूंगा उनके घर दिखाएं, किस प्रकार से उनका घर है और यहाँ से वो निकल के बॉलीवुड में पहुंचे हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं कैसे उनका बॉलीवुड में पहुंचने का जो सफर है। भोलाराम साहू हैं, इनकी कल मूवी आ रही है मिड डे मील, उस मूवी में इन्होंने किरदार निभाया है। जी भोलाराम जी बताएंगे कैसे आप मिड डे मील मूवी तक पहुंचे, कैसा सफर रहा आपका? नमस्कार, आप सभी का नमस्कार, राम राम। मिड डे मील मूवी जो है, ये जो प्रेम युद्ध के डायरेक्टर है सुमित मिश्रा जी उनके द्वारा जो है मुझे बुलाया गया था। और ये हुआ ऐसी कि प्रेम युद्ध जब ऑडिशन हुआ तो मैं भी उसमें बोला था। तो सीधा कुछ दिन बाद मुझे पता नहीं चला, सिर्फ प्रेम युद्ध का फेसबुक में उसमें पोस्टर देखा, तो प्रेम युद्ध का पोस्टर में सब बधाई दे रहे थे, उसमें कांग्रेचुलेसन बधाई। तो मैंने उसमें लिखा था, अरे भैया मेरे को बताया नहीं। तो सुमित मिश्रा जी मेरे को एसएमएस किए, अरे क्या भाई करके। तो सुमित मिश्रा जी को मैं बोला, भैया मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं एक्टर हूँ और मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाता हूँ करके उनको बोला। तो अभी उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं एक फोटो बनवाया था, जो मेरा लक्ष्य है बॉलीवुड तक पहुंचना, जी सिनेमा अवार्ड पकड़ के ऐसे 2032 करके उनको भेज दिया। तो उनको देखते मुझे तुरंत कॉल किया सुमित मिश्रा जी, अरे मतलब भोला भाई श्लोक आप मतलब ऐसे ही ऑडिशन नहीं, आपका सपना है, आपका जरूर मैं उसको सफल करने के लिए काम करूंगा बोले। और मैं एडी रक्षा होता है कैमरा 1,68,00,000 का, तो एडी रक्षा में एक्टिंग करने का बहुत शौक था। तो भैया उनको भेजा था फोटो, भैया इस कैमरा के सामने मुझे एक्टिंग करना था करके। तो उन्होंने मुझे वादा किया था तेरे को जरूर एक्टिंग कराऊंगा। और उसी वादा को पूरा करने के लिए मुझे मिड डे मील मूवी में एक 3 मिनट का किरदार निभाने का मौका दिए एरी इलेक्शन में, और बहुत बढ़िया लगा मेरे को। लोग कहते हैं बॉलीवुड में पहुंचने के लिए पैसा देना पड़ता है, पैसे के बदौलत लोग बॉलीवुड तक पहुंचते हैं, ये बात कहां तक सच है? कैसे मानते हैं आप बॉलीवुड में पहुंचे हुए हैं? तो भैया मतलब ये सब चीज पैसा सा जो बोलते हैं ये तो अलग है, लेकिन कला होना चाहिए। व्यक्ति अगर वो 3 इडियट का डायलॉग है, आप उसके लायक बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो मैं उस कला को ही बस उसको फॉलो किया, बस वही कला में ही। और सुमित मिश्रा जी को अच्छा लगा तो मेरे को बुलाए आए। और पैसा सा वाला बात नहीं है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, कला है, तो आप जरूर जो बनना चाहते हैं उस तक पहुंच। कल आपकी जो मूवी आ रही है उसके निर्माता, निर्देशक, कलाकार कौन है, ये भी हमारे दर्शकों को आप बता देते। अब मिड डे मील मूवी जो है, तो मैं इसमें एक अनिल सिंह चंदेल जी हैं, वो मेन हीरो का रोल किए हैं। और जो वहाँ की हीरोइन बनी है उनका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, उनको जब फोटो खिंचा तो बोला तो मुंबई से है। और वहाँ एक जो मेरे रूम पार्टनर थे जो डॉक्टर का रोल किए हैं, नरेंद्र काबरा, जो बालोद से है। और मैं सुमित मिश्रा जी को जान रहा हूँ, जो सुमित मिश्रा जी प्रेम युद्ध के डायरेक्टर हैं, छत्तीसगढ़ी प्रेम युद्ध के डायरेक्टर, वो मुझे बुलाए थे। और बाकी कुछ मेरे को पता नहीं है, मैं गया वहां पर और अपना अभिनय करके आया। और मुझे बदले में जो है वहां पर राशि के रूप में 1500 रुपए दिए थे 3 मिनट के रूप में, और मुझे बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ के माध्यम से मैं सुमित मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे जैसे एक छोटे कलाकार को एक बॉलीवुड फिल्म में मुझे ना जाने हुए भी मतलब जितना भी कॉमेडी जानते हैं मुझे मौका दिया काम करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमित सर जी। तो भोलाराम के नाम से तो आप सभी इनको जानते होंगे, लेकिन भोलाराम का असली नाम क्या है ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो भोलाराम जी बताएंगे आपका असली नाम क्या है? भोलाराम के नाम से तो आपको सभी जानते हैं। और मेरा असली नाम है श्लोक साहू, और गांव में और घर में सब प्यार से भोला बोलते हैं। हाँ ऐसे ही भोलाराम करके। तो यही उनका भोलापन अंदाज है जिसके कारण लोग इन्हें भोला कहते हैं। इससे प्रेरणा ली और बॉलीवुड तक का आपका सफर रहा, कैसे वहां तक पहुंचे बताइए। बॉलीवुड पहुंचना मतलब एक्टिंग दुनिया में पहुंचना, राजू श्रीवास्तव जी जो अभी उनका निधन हो गया, तो राजू श्रीवास्तव जी का मैं कॉमेडी देखता था, हसन कुरैशी और सुनील पाल, ये सब चीज का। और एक्टिंग की दुनिया में अगर धीरे धीरे रिसर्च करते गया तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय कुमार से मैं प्रेरणा लिया कि मैं भी एक्टर बन सकता हूँ, एक्टिंग कर सकता हूँ करके। और यही सबसे प्रेरणा लेकर मैं एक्टिंग करना चालू किया, कॉमेडी करना। बात आपने कहा राजू श्रीवास्तव जी की, उनसे प्रेरणा ली, तो उनका कुछ किरदार आपको तो आता ही होगा, जाहिर सी बात है, तो वो करके हमें दिखाएंगे। तो राजू श्रीवास्तव जी का जैसा उनका गजोधर है, तो वो गजोधर बोलते हैं उनका, अरे अम्मा, अरे हाँ, अरे पुत्तन, अरे देखो तुम ऐसा कर रहे हो, अरे हमारा भारत महान है,
हाँ आता ऐसा, मतलब उनका ये डायलॉग था तो बहुत बढ़िया लगता था मेरे को। बहुत सारा कॉमेडी में स्टेज कार्यक्रम करता हूँ तो राजू जी का ही बोल आता हूँ, तो राजू श्रीवास्तव जी का ये गजोधर उनका था, ये मेरे को बढ़िया लगता था राजू श्रीवास्तव जी का। अच्छा, क्या किरदार निभाया है मिड डे मील मूवी जो आ रही है उसमें? उसमें मिड डे मील मूवी में जो है मैं रसोईया होते हैं मिड डे मील का, तो रसोईया का जो हेल्पर होता है, जो उसका करने वाला, काम करने वाला, उसका किरदार निभाया हूँ। तो एक सीन में जो है मिड डे मील जब बनता है स्कूल, जो मिड डे मील मध्याह्न भोजन का, तो वहां पर जो खुशी में लड्डू बांटना है, हीरोइन और हीरो के साथ जो लड्डू मारते रहता हूँ। और एक सीन में हीरो के साथ फेस टू फेस डायलॉग है वहां पर, और मिड डे मील जो खाना होता है तो मैं खाना बनाने वाला था, तो उसमें उनको बोलता हूँ कि ये साहब मैं किचन का भी काम जानता हूँ और मुझे गाड़ी चलाना भी आता है, और ये खाना मैं बाकी गाँवों में पहुंचा सकता हूँ। ये मेरा किरदार था, मतलब 3 मिनट का मात्र। तो क्या किरदार रहा है वहाँ? कुछ डायलॉग भी बताएं जो दर्शक सुने और चाहे कि आपको मूवी जो कल आ रहा है उसे देखें। एक ही डायलॉग था उसमें, हीरो बोलते हैं कहाँ कहाँ जाती है ये खाना, मतलब पिकअप से गाँव में, तो सर ये 12 गाँव में जाता है खाना, ये उनका डायलॉग था। फिर मेरा था, साहब मुझे किचन में काम करते करते मेरा कमर दुख गया है और मुझे गाड़ी चलाना भी आता है और मैं आज चला जाता हूँ, गांव में छोड़ दूंगा। तो वो बोलते हैं अरे वाह तुम तो छुपा रुस्तम निकल जाओ, ऐसे बोलते ही मिड डे मील का गाड़ी चलाते हुए मैं निकल जाता हूँ। तो भोला जी आप बॉलीवुड तक पहुंच गए, क्या अभी कभी आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री जो छॉलीवुड है वहां क्या कभी ट्राई किया आपने अपने किरदार निभाने के लिए? अब छत्तीसगढ़ी फिल्म में ट्राई अभी तक जैसे धीरे धीरे कर रहा था, लेकिन अजय भगत जी जो मुझे एक्टिंग सिखाए हैं वही मुझे एक्टिंग की दुनिया में लाए हैं बोलूंगा। एक SM प्रोडक्शन है सुमित साहू, तो उनके यहाँ में अब शादी शूटिंग होता है, काम करता था, तो एक एल्बम बना रहे थे सुरवैया, तो मेरा जहाँ चाह वहाँ राह, जैसे सुरवैया शूटिंग देखने चला गया, तो वहाँ पर शूटिंग चल रहा था, तो मैं अब बैठा था वहां पर, तो तबला वाला का एक सीन था, तो मैं शौक था, अजय भगत बोला मैं कर लूंगा, बोला घटेश्वरी मंदिर में, घटेश्वरी मंदिर के सामने में हुआ था शूटिंग। और उसके बाद मेरे को बोले तू कर सकता है करके एक छत्तीसगढ़ी पिक्चर दिए, उसमें छत्तीसगढ़ी पिक्चर बाम और छेरी ले दे, उसमें लीड रोल था, मेन रोल था। फिर वो कुछ कारणवश से अटक गया, मैं ही खुद पिक्चर बनाया हूँ, राठौड़ खोलिया बना रहा था, आधा बना है अपना, फिर कॉमेडी वीडियो चालू किया धीरे धीरे। और ऐसे करके अब ये मैं सोच रहा था कि एक्टिंग सीख लूंगा, उसके बाद हॉलीवुड में करूंगा करके, और धीरे धीरे एक्टिंग मेरा इम्प्रूव होते गया। तो भोलाराम जी क्या करते हैं अभी आप? क्या आपका काम क्या है? क्या करते हैं? अभी तो BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और मैं कंपनी में जॉब करता था, उसको छोड़ दिया। अब मैं कॉमेडी वीडियो में ध्यान दूंगा करके अब उसको छोड़ा, और अभी पढ़ाई की भी। तो बात आप कॉमेडी वीडियो की कर रहे हैं, तो क्या क्या कॉमेडी करते हैं ये बताएंगे? जैसे कॉमेडी में रहता है मेरा मल्टी कैरेक्टर भुवन वाम, जैसे अमलेश नागेश, उन्हीं को देख कर किया हूँ मैं। तो हम लोग घर में। अच्छा, क्या आपका कोई कॉमेडी यूट्यूब चैनल भी है क्या, जैसे अमलेश नागेश और भुवन बाम जी का चैनल है? हाँ हाँ हाँ, मेरा कॉमेडी चैनल है भोलाराम CG कॉमेडी, उसमें वीडियो डालता हूँ मैं। कैसे किरदार निभाते हैं वो भी थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? जैसे मेरे वीडियो में किरदार है अपने घर में जैसा होता है उसी को, मेरे एक चाचा हैं, तो मेरे एक चाचा हैं जो पीते हैं, हालांकि तो समाज में से नहीं पीना चाहिए लेकिन वो पीते हैं, अब आदत हो गया, तो कॉमेडी उनका अब कैसा होता है, वो पीते हैं तो उनका एक्टिंग कैसे रहता है, मेरे को बोलते हैं और बहुत बात करते हैं, तो मेरे पास आते हैं, ये बोला तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे बेटा, नहीं मुझे तो मेरा नहीं मुझे रहता, मेरे चाचा का डायलॉग है, तो कुछ भी बोलेंगे मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा ओनली, ये सब खुश रहेंगे, नहीं मुझे, ये उनका डायलॉग है चाचा जी का। और एक महाराज जी जो है बिहारी कैरेक्टर, तो उनका बिहारी कैरेक्टर है, तो उनका आवाज ऐसे निकालते हैं, अरे भैया नमस्कार, अरे भैया नमस्कार, जो मैं बोला था हमार कचोर में जो है देखे के लागे माँ घटेश्वरी का मंदिर है, केलो नदी है, जंगल है, ऐसा है तो ये माहौल बहुत बढ़िया लगता है, और जो है बोला हमारा आवाज निकाल करके बहुत मजा कर दो, तो उनका ये मिमिक्री था। और बस ऐसी ही बाकी नॉर्मल कैरेक्टर हैं, चाचा के मैदान ऐसे करके उसमें कॉमेडी करता हूँ, मेरा बस उसमें ऐसी रहता है, उसी को मिक्सिंग करके कॉमेडी बनाता हूँ और यूट्यूब में डालता हूँ उसको। क्या सपना है, क्या लक्ष्य है आपका, क्या भविष्य तय करके रखेंगे ये बताएंगे? सपना तो मेरा यही है कि बनूंगा तो एक्टर ही बनूंगा, और जिस चीज में रुचि उस चीज में आगे बढ़ना बोलते हैं। मैं 2018 से मैं लक्ष्य बना लिया हूँ, एक ड्राइंग बना लिया हूँ, छाप लिया हूँ, लिख लिया हूँ
कि मुझे किसी भी हाल में फिल्म इंडस्ट्री पहुंचना है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पहुंचना है करके। ये मेरा सपना था, ये मेरा लक्ष्य है। और स्कूल में जब भी किसी से पूछते थे आप क्या बनोगे, कोई बोलता था मैं डॉक्टर बनूंगा, ये इंजीनियर बनूंगा, मेरे को पूछते थे तो मैं बोलता था कि मैं एक्टर बनूंगा। और मुझे इतना विश्वास है अपने आप पर कि अभी भविष्य में जो है नोएडा फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में जो बन रहा है, जो राजू श्रीवास्तव जी वहाँ के अध्यक्ष थे, वहां जाकर अपना अभिनय ऑडिशन दूंगा। एक्टिंग सीखने के बाद अभी खैरागढ़ जाऊंगा, सीखूंगा, उसके बाद वहां जाऊंगा और एक्टिंग में अपना काम मिले चाहे नहीं मिले, अपना स्ट्रगल वहां करते रहूंगा और मिलेगा ही, इतना विश्वास है। भोलाराम जी के चाचा हैं जिनके बारे में भोलाराम जी जिक्र कर रहे थे, उन्हीं से बातचीत करते हैं। आपका भतीजा बॉलीवुड फिल्म में पहुंच चुका है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और कलाकार बन जाएगा तो मेरे को और गर्व से उछल जाऊंगा। तो बहुत खुशी है कि आपका भतीजा, बहुत खुशी है। मैं उसी लाइन का था, लेकिन मैं थोड़ा सा विकलांग होकर के डैमेज से मैं होकर के चल रहा हूँ, इसलिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। नहीं तो मैं खुद कलाकार के इच्छा रखता हूँ, कलाकारी करने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन पढ़ाई भी अधूरा है, मेरा हाथ पैर भी अधूरा है थोड़ा, लेकिन मुंह ज्यादा चलता है और ये काम नहीं हो पा रहा है किसी से द्वारा। तो ये थे हमारे साथ भोलाराम साहू जी और उनके चाचा। तो आप लोगों ने सुना है और पढ़ा भी है और कहा भी गया है कि जहां चाह वहां राह। तो ये बात एकदम 100% पूर्ण होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भोलाराम साहू हैं तमनार के कसडोल एक छोटे से गांव से आते हैं और इनका सपना था कि बॉलीवुड मूवी में काम करें, एक बड़े कैमरा के सामने अपने आप को दिखाएं, और इनकी ये सपना पूर्ण होती दिखाई दे रही है। कल मिड डे मील मूवी आ रही है और देश भर के तमाम सिनेमा घरों में मूवी लगने वाली है, बॉलीवुड की मूवी है, और इसमें भोलाराम साहू ने अपना किरदार निभाया है। सहयोगी ओमकारेश्वर के साथ में सोनी मालाकार, IN24 रायगढ़, छत्तीसगढ़।